फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण में दो मुख्यतः होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। अब पहला गुण होता है व्यवस्था। अवयवों की व्यवस्था कैसे, जैसे कि अब जो भी इनके क्रम होंगे, जैसे इसको C1 मान लेते हैं, जैसे इसको C2 मान लेते हैं। अब इन दोनों के मध्य की व्यवस्था नियमित होगी, तो इसी प्रकार सभी व्यवस्था नियमित हो जाती है, अर्थात इनके मध्य की दूरी व कोण एक समान होता है, जिसके कारण अब ये एक से एक आगे जुड़ते जाते हैं व दीर्घप्रास व्यवस्था बनाते हैं। दूसरा गुण होता है ज्यामितीय संरचना, अर्थात जैसे अब इनको अपनों ने एक रेखा से आगे बढ़ाते गए तो अब एक डायमंड की चतुष्फलक संरचना नियमित बन जाती है, अर्थात ज्यामिति निश्चित होती है। तीसरा गुण है गलनांक। गलनांक इनका निश्चित होता है, जैसे कि बर्फ़ का ले लें 0 डिग्री और फिनोल का होता है 41 डिग्री सेल्सियस। अब चौथा गुण, अब इनको जैसे इन ठोसों को काटते हैं तो इनकी सतह होती है वह समतल व समरूप होती है। जैसे कि डायमंड को काटते हैं तो वो जो दोनों के सतह होगी कटी हुई, वो समतल व समरूप व चिकनी होगी। पांचवा पॉइंट, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं, अर्थात इनकी संरचना होती है, ज्यामिति होती है, वह एक निश्चित होती है, जिसके कारण यह विसरण का गुण नहीं होता। छठा गुण होता है विषमदेशिकता, एनआइसोट्रोपी। इसका अर्थ होता है जैसे किसी भी एक गुण का उस ठोस में गुण का अध्ययन करें तो अलग अलग दिशा में करेंगे तो उनका जो प्राप्त परिणाम होगा वो भी अपने को अलग अलग दिशा मिलेगा। अर्थात जैसे कि जैसे चालकता होगी, कठोरता होगी, उनकी अपवर्तनांक हो गया, प्रकाशी की तीव्रता होगी। अब इन सब का कारण होता है कि अवयव उनके जो होते हैं निश्चित क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण वो अपने गुणों में विचलित हो जाती हैं। जैसे कि अपने एक ही ये ठोस का टुकड़ा है तो इसमें अब इस तरफ से अध्ययन करेंगे तो ए बी ए प्राप्त हो रहा है, इसे अपने मान लेते हैं कोई आई परिणाम था। अब इसी प्रकार अपने इसको यहाँ से देखते हैं तो बी है तो इसको मान लेते हैं I2। इसी प्रकार अपने देखते हैं तो नीचे से देख लो बी ए तो अब एक तिरछी देख लेते हैं बी, वो ऐसे आएगी अपने पास I3 I1। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि इनकी तीव्रताएं अलग अलग आ रही हैं, जैसे जैसे अपने अलग अलग दिशाओं में गुण की देखते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में।